हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब कुशल, सब मस्त। देखते हैं रीजनिंग की क्वेश्चंस आज देखेंगे। रीजनिंग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आज इम्पोर्टेंट हो गया है और ये स्कोरिंग भी होता है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं और जिनका स्कोर ज़्यादा होता है इसमें उनकी सिलेक्शन की ज़्यादा चांस होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ऐसा वाला देगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो देखना है। 30 से 62 में गया, उसके बाद 189, फिर 760 और उसी फॉर्मूला को लागू करते हुए अगला क्या जाएगा। तो इसका रूल है कि हम संख्या को देखते हैं कि आखिर जो अगली संख्या है वो कितनी बड़ा हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ से यहाँ तो बहुत बड़ा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि प्लस और माइनस का कहानी यहाँ पे नहीं होगा। यदि सिमिलर डिजिट का दिखता है तो कहते हैं कि कुछ प्लस या माइनस हो रहा है एक दूसरे में, लेकिन यदि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो तो बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यदि इससे भी ज़्यादा डिफरेंस आ रही है, सीधा 30 से सीधा 1000 की ओर चले जा रहा है, तो समझ रहते हैं कि ये स्क्वायरिंग का समस्या है, स्क्वायरिंग हो रहा है। इसमें स्क्वायरिंग का नियम लगाएंगे, लेकिन उतना बड़ा भागा नहीं, थोड़ा धीमा भागा, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जा रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आखिर क्या श्रृंखला से, क्या रूल से मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें। तो 30 से 62 में हम सोच सकते हैं कि 30 दूना 60 किया होगा, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा में किए हुए हैं। फिर हम देखेंगे 62 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 करके आएगा, 186 आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें समझ में आ रही है कि भाई मल्टीप्लाई का चक्कर ही लग रहा है। इसमें 2 एक्स्ट्रा किया, इसमें 3 एक्स्ट्रा किया। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 189 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 754 आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना का एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 760 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये 0, 30, 35 और 3 38 आ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 5 भी करेंगे, तो 3805 हमारा ऑप्शन में भी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑप्शन में नज़र रखना है कि क्या इस तरह का जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं उस पैटर्न का आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है। यदि उस पैटर्न का आंसर ऑप्शन में नहीं है तो हमें दूसरा पैटर्न ट्राई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए का कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सब जानते हैं टी का नंबर 20 होता है, पी का नंबर 16 होता है, ओ का नंबर 15 होता है। ये मतलब जेन्युइनली देखते ही कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए। अब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है या कोई बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक तरफ जो नए हैं वो क्या करेंगे, पूरा ABCD पूरा लिखेंगे, उनकी नंबरिंग वहाँ पे करेंगे और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको यूज करेंगे। बस इतना ही करना है। पूरा नंबरिंग करके एक पेपर में नीचे से रख लेंगे और जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उस पेपर का इस्तेमाल करेंगे कि कौन से नंबर पे कितने कौन से आ रहा है। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मोटा मोटी क्या होगा कि 4-5 नंबरों का जो मेन है उनका रीड, जैसे कि ई का होता है F, ये याद हो जाएगा। जब ई का जो है 5 याद हो जाएगा तो जैसे ही आपको दिमाग में ज़रूरत पड़ेगी तो आप डी का निकालोगे कि डी एक से पहले आता है तो एक कम होगा। इस तरह से फिर धीरे धीरे जितनी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उतना ही उनकी जानकारी सटीक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या ज़रूरत हमें पड़ता है इसकी या कितनी सटीक की ज़रूरत पड़ती है। तो कहता है कि दी गई श्रृंखला में से लुप्त पद की ज्ञात कीजिए। मतलब इनकी पैटर्न को देखना है कि किस पैटर्न से आगे ये बढ़ रहे हैं और उसी पैटर्न पे हमें एक नया लास्ट का जो अक्षर श्रृंखला है, वो पद जो बन रहा है वो हमें नया पद अपना वहाँ पे दिखाना है कि कौन सा पद बनेगा। सॉरी भाई।
तो देखोगे कि डी एफ एच जे क्या हमको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ये जो लेटर्स हैं वो आगे कुछ बढ़ रहे हैं। तो हम चेक करें कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो डी के बाद ई आता है, ई को छोड़ दिया, फिर एफ में चले गए। एफ में देखो एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़ दिया, एच में चले गए। एच के बाद एच आई, आई आता है, आई को छोड़ दिया, आई के बाद जी आता है, जी को चले गए। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये कोई टफ नहीं दिख रहा है। कोई पीछे रिवर्स घूमता है, 4-5 डिजिट 4-5 लेटर्स को छोड़ के आगे बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कि थोड़ी टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आसान क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस पैटर्न पे हम फॉलो करेंगे। तो जे के बाद के आता है और के को छोड़ेगा तो वो एल आएगा, तो एल से इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए स्टार्ट। तो एल के लिए देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो यदि आप चाहो तो यहाँ पे देखो कि एक ही बार में आंसर मार सकते हो, और नहीं तो आप पूरा का पूरा वेरीफाई करना चाहते हो तो पूरा का पूरा वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद लास्ट लेटर का देखोगे तो ये भी देखो कुछ आगे बढ़ रहा है ना। एम के बाद एन, एम एन ओ पी, दो को गायब कर रहा है, ठीक है। पी के बाद क्यू आर को गायब कर दिया, एस आ गया। एस के बाद टी यू को गायब कर दिया, भी आ गया। उसके बाद भी के बाद क्या था, एक्स वाई जेड। तो एक्स और भी के बाद क्या होता है, भी के बाद एक्स वाई जेड, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यस डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स को हटाएगा, उसके बाद वाई आएगा। तो यहाँ पे रीजनिंग के एक और आसान क्वेश्चन को देखते हैं। दिखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, हमने तीनों अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। दिखने में ये बड़ा लगेगा लेकिन ये बड़ा रहेगा नहीं, इनकी सॉल्व करने में बहुत ही आसान रहता है। आप फटाफट बस चलते जाना, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलते जाने का है। अर्नव अपने घर से कार से निकलता है पश्चिम की ओर। पश्चिम बना लेना किधर होगा, ये होगा आपका ईस्ट, ईस्ट इधर हो गया ईस्ट, तो इधर हो गया आपका ये नॉर्थ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो बोलता है पश्चिम की ओर चला, किधर भी पश्चिम की ओर चल गया, कितना चला 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर चल गया इस तरफ। मेजरमेंट को ध्यान में रखना कि कितना आप चल रहे हो, अंदाज़ा लेकर के सिर्फ, ठीक है। फिर बायां मुड़ गया, बायां इधर 15 चल गया, 15 है ना। फिर बाईं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ के ये 35 चलता है। बोले यही मेजरमेंट को अंदाज में रखना। यदि यहाँ से 20 है तो 35 चलने के लिए इस पॉइंट को ये क्रॉस कर जाएगा, और कितना क्रॉस करेगा, तो यहाँ से यहाँ बाहर 15 रहेगा। ये बात को ध्यान में रखना है आपको। फिर पुनः एक बार 15 चला गया, तो बाएं मुड़ करके, बायां मुड़ करके, तो यहाँ से बायां मुड़ेगा इधर 15 यहाँ से यहाँ आया था, तो 15 यहाँ से इसी पॉइंट के आसपास ही होगा, ठीक है। तो अब पूछता है कि अब अर्नव अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये था इसका घर, और यहाँ से यहाँ 15 है, तो यहाँ से यहाँ भी 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा। 15 का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो आप। तो ये रही सबसे आसान रीजनिंग की क्वेश्चंस आपके। आगे ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। जो होगा अच्छा होगा, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट एंड ऑल इज वेल।